परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी। सभी ऋषि सत्ताओं का एक बार संरक्षण प्राप्त करें। गायत्री मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं, उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो आइए आज का विषय हम लोग प्रारंभ करें। आज का विषय है पंचकोश विज्ञान का परिचय। ये हमारा फिर जो चैत्र नवरात्रि में हमारा ये सेमेस्टर पूरा हुआ है पंचकोश विज्ञान का, तो नया सेमेस्टर आज से पुनः प्रारंभ हो रहा है और उस नए सेमेस्टर की आज पहली कक्षा है, पंचकोश विज्ञान का परिचय। इसमें हम लोग हर 6 महीने पर एक बार ये नया सेमेस्टर प्रारंभ करते हैं और साल भर में हम लोग इसको पूरे के पूरे 5 कोशों के कक्षाओं को पूरे साल भर में हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो प्रथम सेमेस्टर में हम लोग जो है इसमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश की कक्षा, और इसके बाद के सेमेस्टर में जो चैत्र नवरात्रि के बाद का सेमेस्टर आता है, उसके बाद में हम लोग इसको विज्ञानमय और आनंदमय कोश की कक्षाएं करते हैं। तो पूरे साल भर में 5 कोशों को इसमें लिया जाता है। पहले हर एक सेमेस्टर में 5 कोशों को लेने का प्रयास किया जाता था, लेकिन क्योंकि समय कम रहता है और चर्चा के लिए समय बहुत कम मिल पाता है, इसलिए इसको इस पूरे 5 कोशों के विषय को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया और हर साल हम लोग पूरा का पूरा पंच कोश के विषय की कक्षाएं यहाँ पे चलती हैं। और हमारे वरिष्ठ साधक और आदरणीय बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोग इन कक्षाओं में वरिष्ठ साधक चर्चा करते हैं, अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं, विषय से संबंधित चर्चा करते हैं और साथ में प्रैक्टिकल किए जाते हैं। क्योंकि अभी सभी के सभी हमारे जितने साधक भाई बहन इसमें साधना से जुड़े हुए हैं, इस फेज में आ गए हैं कि उन्हें हर कोश का कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हो चुका है। हर कोश की जो उपलब्धियां बताई गई हैं गायत्री महाविज्ञान में, चाहे वांग्मय नंबर 13 में गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, तो जो भी इसमें ये बताई गई हैं, तो ये कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हो गया है इसमें। और हम लोग अगर विचार करें, इसको देखें कि जब ये कोर्स प्रारंभ हुआ था, आदरणीय बाबूजी ने जब ये कोर्स प्रारंभ करवाया था 2016 में, इसकी विधिवत इसका शिक्षण प्रारंभ हुआ था। और 2016 से लेके और 2026 अब आने वाला है, तो 10 वर्ष का समय भी पूरा होने वाला है। वैसे तो ये पूरा का पूरा कोर्स विधिवत चल के 5 साल तक ये चला है, बाबूजी के मार्गदर्शन में 5 साल तक चला है। हर एक कोश को एक साल दिया गया, जिसमें विशद चर्चा हर एक कोश पर की गई और साथ में उपनिषद विज्ञान के ऊपर विशद चर्चाएं हुई और इसको 5 साल में पूरा कर लिया गया। बहुत सारे हमारे साधक हैं जिन्होंने 5 साल में हर एक साल में हर एक कोश का कुछ ना कुछ इसमें ये जरूर ये अनुभव किया है। जो गुरुदेव ने लिखा है कि अगर एक साधक जो है इसमें एक कोश में 2 वर्ष 2 घंटे प्रतिदिन लगाता है, तो 2 वर्षों में उसे कुछ ना कुछ जरूर अनुभव होता है। वो वह स्थिति में पहुंच जाता है, सामान्य से बढ़कर उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर उसको आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल नजदीक की स्थिति बोला जा सकता है। और ये संभव भी हुआ है। हम में से बहुत सारे साधक जो पहले से जुड़े हुए हैं,
उन्होंने हर एक कोश का अनुभव किया है। आनंदमय कोश में एक बात ये आती है, जो सहज समाधि वाला जो ये विषय है आनंदमय कोश का, इसमें बात आती है कि साधक, पंचकोश साधक, हम लोग जानते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, पंच तत्व परिवर्तनशील है, और हमारे पंचकोश अपूर्ण हैं। या हम इसको ये कहें कि पंचकोश सुषुप्तावस्था में है या अपूर्ण स्थिति में है, या फिर परिष्कृत नहीं है। ये तीनों ही एक बात है। संसार की परिवर्तनशीलता और पंचकोशों की अपूर्णता, जब ये दोनों मिलती हैं तो एक विषैली गैस पैदा होती है, और यही विषैली गैस मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बनती है। लेकिन साधक क्या करता है? जो पंचकोशी साधक होता है, अपने कोशों की स्थिति को पहचान लेता है। अब देखिए, यहाँ पे गुरुदेव ने ये नहीं कहा है कि पूरे के पूरे कोश जागृत हो गए, है ना। आनंदमय कोश में ये नहीं कहा है कि पूरे के पूरे कोश में पूर्णता आ गई। गुरु देखिए समाधान, कितना बढ़िया समाधान प्रस्तुत करते हैं, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं कि पंचकोशों की अपूर्णता को और संसार की परिवर्तनशीलता को, या पंच तत्वों की परिवर्तनशीलता को साधक अलग अलग रखना सीख जाता है। अगर बारूद, क्विंटलों बारूद अगर फैक्ट्री में भरा पड़ा हो, उससे कोई खतरा नहीं है जब तक छोटी सी चिंगारी उसके पास ना ले जाई जाए। चिंगारी अगर दूर रहे तो बारूद भी बिल्कुल इसी तरीके से मकान में, भवन में, फैक्ट्री में भरा रहेगा, जिस प्रकार से जो है अन्य सामान भरा रहता है। जिस प्रकार से अन्य कबाड़ भरा रहता है, वैसे बारूद भरा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जब तक उसके पास में चिंगारी ना ले जाई जाए, तभी उसमें विस्फोट होगा। तो अगर मनुष्य के कोशों की अपूर्णता, कोशों की अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता, दोनों को अलग अलग रखा जाए तो कभी विस्फोट होने की संभावना है नहीं। तो पंचकोश साधक के जीवन में यही होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में एक एक कोश करके आगे बढ़ता है, तो उसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भले ही कोशों की पूर्णता प्राप्त ना हो, भले ही हर एक कोश में, किसी में 20% अनुभव हुआ है, किसी में 30% अनुभव हुआ है, किसी में 35% अनुभव हुआ है ना। किसी में 5% ही अनुभव हुआ है। अनुभव तो हुआ है, हर एक कोश में जानकारी भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे किस कोश की क्या स्थिति है, हमारी लिमिटेशंस कहाँ पे हैं, हमारी सीमाएं कहाँ पे हैं। और उन्हीं सीमाओं को जानकर व्यक्ति सावधान हो जाता है। उस परिवर्तनशील संसार में एक अपरिवर्तनशील जो सत्ता है, चेतना है, चेतना में उसको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, उस परिवर्तनशीलता से बच जाता है। उसको मालूम है कि मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी सीमाएं हैं, मेरे कोशों की सीमाएं हैं। तो जब उनको अलग अलग करना सीख जाता है, तो फिर जीवन में, जिसको कहना चाहिए हर क्षण आनंद देने वाला हो, अखंड आनंद की प्राप्ति हो, तो प्राप्त होने लगता है। जबकि आपाधापी लगी हुई है। हम जानते हैं कि हमारा अन्नमय कोश भी पूर्ण नहीं है, प्राणमय भी पूर्ण नहीं है, मनोमय भी पूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि इन कोशों की शक्ति प्राप्त करके हम बिल्कुल इतना सजग और समझदार तो हो जाते हैं
कि संसार में कहाँ पर कैसे व्यवहार करना, ये हमें समझ में आ जाता है। यही मुख्य बात है। भले ही आज हम लोग कोई मनोमय कोश में जूझ रहे हैं, कोई विज्ञानमय कोश में जूझ रहे हैं, कोई हम लोग आनंदमय कोश में जो है इसको जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना तो हर किसी साधक, जो साधक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई की है, कक्षा में सिंसियरली इसमें आगे बढ़े हैं, उन्हें इतना फायदा तो जरूर मिला। हर साधक बिल्कुल सच्चे हृदय से ये बात कह सकता है कि हर घड़ी आनंद में कैसे रहना है हम इसको जान चुके हैं। इतना तो बाबूजी से हम लोगों ने सीखा ही है। इतना तो पंचकोशों की पढ़ाई करके, पंचकोशों का हम लोगों ने अभ्यास करके इतना तो सीख ही लिया है कि हर घड़ी आनंद में कैसे रहना, संसार की आपाधापी बनी रहे। यही इसका, यही यही इसका जो है परिणाम है। जब हम लोग उस 10 वर्ष की अवधि को छूने वाले हैं, जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि 10 वर्ष आत्मस्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, तो पहुंच चुके हैं। आत्मस्थिति के पास में बहुत पहुंच चुके हैं। हम सभी ने कहीं ना कहीं उस आत्मा की झलक को देखा है। हम सभी जो है उस आत्मस्थिति में कहीं ना कहीं रहने के अभ्यासी हुए हैं। भले ही दिन में कितने भी समय रहें, लेकिन आत्मस्थिति में हम लोग रह पाते हैं। क्यों? इतना विवेक प्राप्त हुआ है हम लोगों को, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तत्व ज्ञान इतना प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान इतना प्राप्त हो गया है। बार बार उपनिषदों का अभ्यास करके, उपनिषदों को सुन के, बार बार जो है प्रैक्टिकल करके, इतना अभ्यास तो हम लोग को प्राप्त हो गया है। तो ये कहना चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेके ये प्रारंभ किया गया था, वो शिक्षा निरर्थक नहीं गई है। गुरुदेव जो चाहते थे अपने शिष्यों को देना, वो उनको मिला है। और इसमें जो भी हमारे नए भाई बहन जो हर इसमें जुड़ते हैं, हर सेमेस्टर में जुड़ते हैं, तो भी विश्वास रखें। जो पहले भाई बहन जुड़ चुके हैं, उनको उनकी यात्रा में जो अपेक्षाएं उन्होंने गुरु से रखी, या जो गुरु के वचन थे, या जो बाबूजी ने हमें बताया, तो हम सभी को अपेक्षित परिणाम मिले हैं। अब ये हो सकता है कि हमारी अपेक्षाएं जो है थी कि हमें 100 में से 50 नंबर मिल जाए, तो कोई बात नहीं, 10 नंबर 20 नंबर ही मिले हैं। यहाँ तो 100 में से 1 नंबर, 100 में से 0 वाला भी पास हो जाता है। बाबूजी कहते हैं कि 100 में से 0 वाला भी, जिसने एडमिशन ले लिया वो भी पास है। कम से कम एडमिशन तो लिया। अध्यात्म में तो जिसने पैर रख दिया है, एडमिशन ले लिया है, तो वो भी पास है। अब भले ही उसने पढ़ाई कितनी की कितनी नहीं की, अलग बात है उसकी। तो इसी यात्रा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। परम पूज्य गुरुदेव कारण रूप में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन है, उनका अनुभव है। हमारे साथ में गुरुदेव का इतना बड़ा साधना विज्ञान है कि जिसको लेके हम अपने जीवन में उस स्थिति तक पहुंच उस स्थिति तक, एक फिक्स्ड, एक नियमित टाइम फ्रेम में उस स्थिति तक हम लोग पहुंच सकते हैं, जहां पर कहते हैं कि ये गायत्री का जो वो वाली स्थिति, ब्रह्मलोक वाली, विरजित ब्रह्मलोकम वाली स्थिति इसमें बताई हुई है। ब्रह्म वर्चस्व वाली स्थिति बताई हुई, अंतिम उपलब्धियां जो गायत्री की जो बताई हुई हैं, वो इसमें प्राप्त हो जाती हैं। तो आज का विषय जो है, जिस प्रकार से ये था कि पंचकोशी विज्ञान का परिचय, ये पंचकोश विज्ञान है क्या, तो आइए उस विज्ञान को हम लोग भी देखते हैं। जब माँ पार्वती ये पूछती हैं भगवान शंकर से, कत स्वयं योगासीनम योगेशम तम उपाससे, ये नहीं प्राप्यम सिद्धि प्राप्नुवान जगदीश्वरा। हे जगदीश, आपने इस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया है?
लोग आपकी उपासना करते हैं, लेकिन आप किसकी उपासना करते हैं जिससे आप इस परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने बहुत ही गूढ़ रहस्य पूछा है। और लेकिन फिर भी, क्योंकि मेरा तुम पर अतिशय स्नेह है, अतिशय प्रेम है, तो मैं तुम्हें उस विद्या के बारे में बताता हूँ। ये अति गूढ़ ज्ञान है। जो गूढ़, हम लोग ये देखें कि जो गायत्री मंजरी के 46 श्लोक हैं, उन 46 श्लोकों में जो ये अति गूढ़ ज्ञान जो दिया हुआ है, ये कहीं और हम लोगों को नहीं मिलता है। ये अति गूढ़ ज्ञान को, जिसको भगवान शंकर ने पंचकोशी ज्ञान के रूप में, गायत्री के उच्च स्तरीय साधना के रूप में माँ पार्वती को कहा, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको हम सभी लोगों के तक ये पहुंचाया। तो ये अति गूढ़ ज्ञान जो विद्या ये गुप्त विलुप्त हो गई थी, उसको पुनः से ब्रह्मांड में से उतार कर, क्योंकि ब्रह्मांड में तो हमेशा ज्ञान रहता ही है, प्रलय भी हो जाती है, महाप्रलय भी हो जाती है, तब भी जो है ये ज्ञान विद्यमान रहता है। प्राण के रूप में, ऊर्जा के रूप में ज्ञान विद्यमान रहता है। ऋषि लोग जब आते हैं, तो ऋषि लोग को दृष्टा बोला गया है। वो इस ज्ञान को पुनः सृष्टि में से सूक्ष्म दृष्टि से उसका अनुभव करके उसको छंदबद्ध कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस गुप्त लुप्त विद्या को अपने अंदर उतारा, आत्मसात किया, और फिर हम सभी तक इसको ये पहुंचा दिया, गूढ़ विद्या को। इस गूढ़ विद्या का उपदेश देते हुए भगवान शंकर ये कहते हैं कि ये पंचकोश गायत्री के 5 मुख हैं। गायत्री क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। गायत्री कोई सामान्य देवी नहीं है, जिसको हम चित्र में एक देवी मान लेते हैं, जिसमें एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में पुस्तक और हंस वाहिनी। गायत्री एक सामान्य देवी मानकर हम लोग उसकी पूजा करते रहते हैं। ये तो प्राण का, या फिर परमेश्वर का, परम पिता का ये प्रारंभिक स्वरूप है। गायत्री के हाथ में, एक हाथ में जो पुस्तक है और एक हाथ में कमंडल है, उसका मतलब यही हुआ। पुस्तक का मतलब आत्मज्ञान, वेद है हाथ में, वेद माता कहते हैं। पुस्तक का मतलब आत्मज्ञान, और कमंडल का मतलब अनुभव, छंद। तो जो इसमें गायत्री उपनिषद उपनिषद में कहा, परमात्मा को प्राप्ति के कौन सा मार्ग है? प्रारंभिक मार्ग है वेदास छंदासी सवितु वरेण्यम। वेद और छंद से मतलब आत्मज्ञान से, और उससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो गायत्री साधना, हम प्रारंभिक गायत्री की साधना करते हैं, या फिर हम कहें प्राण की साधना जो करते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम यही किया जाता है। आत्मज्ञान की सबसे पहले ये की जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है गुरु की कृपा से। आत्मज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता है। हम लोगों को भी जो है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, बाबूजी के द्वारा हम लोगों को उपनिषदों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। फिर प्रैक्टिकल किया हम लोगों ने, प्रैक्टिकल करके आगे बढ़े। ये प्राण विद्या का प्राथमिक स्वरूप हुआ। जब मनुष्य के अंदर प्राण बढ़ता है, जब वो प्राण के उच्च आयामों में पहुंचता है, जब प्राण की परतें उसके अंदर खुलने लगती हैं, तो यही गायत्री फिर पंचमुखी गायत्री के रूप में प्रकट होने लगती है। व्यक्ति को प्राण की सत्ता अपने शरीर में महसूस होने लगती है। अपने अंदर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हुए दिखाई देते हैं, कि मेरा शरीर कुछ अलग से काम कर रहा है, विचार कुछ अलग से काम कर रहा है,
भावनाएं कुछ अलग से काम कर रही हैं और सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, सारे अलाइंड हो गए हैं। जब व्यक्ति प्राणवान होता है तो उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जो कुछ सोचता है, सोचने से उसका सृष्टि में हलचल होने लगती है। जिसके निमित्त सोचता है उस तक वो विचार पहुंच जाते हैं और उसको वो कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उसे लगता है कि पता नहीं क्या मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है कि मैं सोचता बनूं और काम हो जाता है। उसकी भावनाएं, हृदय में उमड़ती हुई भावनाएं संसार की शक्तियों को बाध्य कर देती हैं। उसको अपने अंदर ही जो है अलग अलग सत्ताएं नजर आने लगती हैं। तब उसका बढ़ता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ खलबली जरूर मच रही है। खोज करता है व्यक्ति। हम सभी लोगों के जब अंदर प्राण का स्तर इस तरीके का हुआ, हम लोगों ने खोज की कि अब आगे बढ़ना चाहिए। और खोजते खोजते हमें गायत्री के उच्च स्तरीय साधना का ये मिला। अब यहाँ जितने भी साधक इसमें जुड़े हुए हैं, आप किसी की भी कहानी सुन के देख लें तो उसमें उसमें यही उसमें ये बताया गया है। उसमें यही बताते हैं साहब कि हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं से जो है कोई ना कोई कक्षा का लिंक मिल गया, ढूंढते ढूंढते। यही ये था कि उनके अंदर की जो ये खोज थी, जब प्राण विकसित अवस्था में उस स्थिति में पहुंचा, या फिर ये कहना चाहिए उनकी मनोभाव स्थिति में पहुंची कि जहाँ पर बीज बोने लायक है, तो फिर उन्होंने जो है वहीं से जो है खोज प्रारंभ कर दी। और खोज अनायास खोज नहीं थी, ये एक चेतना की एक प्रेरणा थी जिसने हम सभी को इस उच्च स्तरीय साधना के उसमें जोड़ा। हम सभी लोग ढूंढते ढूंढते जो यहाँ तक पहुंच गए। फिर प्रारंभ होती है इसकी दूसरी यात्रा, जिसको ये कहा गया है कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महा उसमें गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियों में कहा है, वांग्मय नंबर 13 में, कि जब करते करते प्रारंभिक, जिसको ये बोला है अनुष्ठान, लघु अनुष्ठान, और ये प्रारंभिक स्तर की जो हमारी शिक्षा है, ये हमारी इस स्तर की शिक्षा प्रतिदिन हम लोग संध्या वंदन करते हैं गायत्री का, ये प्रथम स्तर की शिक्षा है हमारी, प्राइमरी स्तर की इसको शिक्षा बोलना चाहिए। द्वितीय स्तर की शिक्षा क्या है, जो अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो जाती है। अब इसके बाद उच्च स्तरीय क्लास में तो जाना पड़ता है। तो ये प्राण साधना तो पहले दिन से ही हम लोगों ने की थी, भले ही वो माला लेके हम लोग जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, प्राण साधना तो कर ही रहे थे। अब प्राण साधना करते करते अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए कि उस प्राण की प्रखरता को बढ़ाने के लिए हमें आगे करना पड़ेगा, इसलिए उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब करते करते भी व्यक्ति पूर्णता नहीं होती, पूर्णता इस उसमें नहीं होती है कि व्यक्ति करता है लेकिन लगता है कि अभी कुछ अपूर्ण है, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और आवश्यकता है अपने जीवन में, कुछ और इस दिशा में आगे बढ़ना है, मैं क्या खोज रहा हूँ। तभी जो उसकी सही स्थिति होती है, व्यक्ति उच्च स्तरीय साधना की भूमिका में प्रवेश कर जाता है। वहीं से जो है ये हमारी, वहीं से जो हमारा ये था, ये यात्रा, जो हम उस गायत्री का अनुसरण कर रहे थे, जो हाथ में एक एक जो है हाथ में पुस्तक लिए हुए, एक हाथ में कमंडल लिए हुए, मतलब इससे हम जो प्राण की अनुसंधान कर रहे थे, वो प्राण का अनुसंधान पंचकोशीय गायत्री के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पर जो क्षमताएं हमारे अंदर विकसित हो रही थी, अब जब हमें मिलता है वो ज्ञान मिलता है कि एक एक कोश का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये मेरे अंदर प्राण ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, मेरा जो है ये विचार अलग तरीके से क्यों काम कर रहा है, ये मेरी भावना ऐसे मचल क्यों रही है। जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको लगता है कि मैं सही मार्ग पर, सही समय पर और सही जगह पर पहुंच गया हूँ। यहीं से व्यक्ति की उच्च स्तरीय साधना की यात्रा प्रारंभ होती है। इसी को गुरुदेव ने कहा है कि जब मनोभूमि उपजाऊ हो जाती है, तब उसमें 5 बीजों को बोने की आवश्यकता पड़ती है, उस भूमि में 5 संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान यही करता है, भूमि को खूब जुताई कर दी, उसकी गुड़ाई कर दी, सब उसमें से खरपतवार निकाल दिए। अब उसमें बीज बोने की आवश्यकता, भूमि मांगने लगती है। जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो उनकी भूमि मांगने लगती है कि उसमें जो है उसमें कुछ विशेष संस्कार किया जाए। इसी प्रकार से
ये साधक की भूमि में भी एकदम इसी तरीके से रजस्वला हो जाती है कि उसमें कोई ना कोई उसमें ये संस्कार डाला जाए, और फिर गुरु वो संस्कार उसमें डाल देते हैं, और वो साधक की मनोभूमि पुष्पित पल्लवित होने लगता है। तो यहाँ से व्यक्ति एक एक करके जो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों की यात्रा करने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है कि उसको इन कोशों का ज्ञान नहीं है, ये कोश अनुभव में तो आए हुए हैं, कहीं ना कुछ मालूम तो पड़ा। जब वो पुस्तक खोल के प्रारंभ करता है पढ़ना, अरे ये तो मेरे साथ में हो रहा था, ऐसा तो मेरे साथ में हो रहा था, ऐसा तो मनोभूमि मेरी बनी हुई थी। अन्नमय कोश में, जिसको ये अन्नमय कोश की बात ये कही गई है, ऐसा थोड़ी कि अन्नमय कोश की साधना को हमने अभी प्रारंभ किया। हम जिस दिन से हम लोगों ने गुरु से जुड़े दीक्षा ली, तो हम लोगों ने उसी समय से भोजन को संयमित करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव ने तो शिक्षा दी है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करो, तो उपवास की शिक्षा दी है। सात्विक भोजन किया जाए, अन्नमय कोश की शुद्धि की शिक्षा दी है गुरुदेव ने, पहले से ही प्रथम दिन से दी। जिन्होंने करना प्रारंभ किया उन्होंने जो है, अब तो अन्नमय कोश को प्रखरता की स्थिति में पहुंचाना है। प्रवेश तो मिल गया प्रखरता की स्थिति में पहुंचाने के लिए। तो जब प्रखरता की स्थिति में पहुंचाने की बात आती है, तब फिर व्यक्ति क्रिया योग में जुड़ जाता है। जब हमने अपना व्यक्तिगत अनुभव में जब हमने प्रारंभ किया था, अन्नमय कोश में था तो से शरीर तो स्वस्थ था, लेकिन उस स्तर का नहीं था कि जिस तरह का साधक का शरीर होना चाहिए, उस स्तर का नहीं था। अब करते तो थे, अपने से बहुत अभ्यास करते थे इसमें जो है कि शरीर का ये कैसे कम हो, शरीर किस तरीके से उस स्थिति में आए कि उसमें हर प्रकार का आसन बन जाए, हर प्रकार की मुद्रा बन जाए, घंटों उसमें बैठा जा सके। ये चीज नहीं थी, शरीर तो स्वस्थ था। तो जैसे ही अब उसमें अभ्यास किया गया, तो 6 महीने साल भर के अंदर जो है जो अन्नमय कोश की उपलब्धियां गुरुदेव ने बताई थी वो मिलने लगी। आसन से, उपवास से, तत्व शुद्धि से और तपश्चर्या से वो उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो प्रथम जो ये हमारा ये अन्नमय कोश की ये हम लोग ये बढ़ते हैं इसमें, तो जब ये चारों टूल्स को हम लोग मिला के चलते हैं, जब ज्ञान हो जाता है, चारों टूल्स को मिला के चलते हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, तो इससे जो है फिर बात बनने लगती है। अन्नमय कोश उस स्थिति में आ जाता है जहां पर साधक उच्च आयामों में प्रवेश करके और उसके शक्तिपात को अपने ऊपर झेल सके। क्योंकि अभी तक तो हम थोड़ी बहुत ये प्राण की साधना करते थे, थोड़ा बहुत मिलता था, हमारे दिन भर के काम चल जाते थे। लेकिन उच्च स्तरीय स्थिति में पहुंचने के लिए जब हाई वोल्टेज का जब ये करंट फ्लो होता है अंदर, हाई वोल्टेज का जो है ये आता है, विद्युत शक्ति अपने अंदर आती है, तो साधक को जो है उस स्तर का अपने अन्नमय कोश को बनाना पड़ता है। तो ये चारों अभ्यास के द्वारा, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या के द्वारा, ये चारों अभ्यास के द्वारा साधक का शरीर उस समय, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है, एक एक बहुत बड़ी हम लोग उस स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पर असाधारण परिवर्तन शरीर में होते हैं, मन में होते हैं, उस स्थिति में होते हैं। तो उसको जब जो हमारा जो है बेस है, आधार उसका मजबूत नहीं रहेगा, तो पहली स्थिति में वो टूट फूट के आधार गिर पड़ेगा। अन्नमय कोश की साधक स्थिति बनती है। प्राणमय कोश, क्योंकि प्राण बहुत अधिक चाहिए। अब ध्यान में जब हम ध्यान के उच्च आयामों में जब प्रवेश करेंगे, छोटे मोटे प्राण से काम नहीं बनेगा, थोड़े बहुत से जिससे हम जो है अपना घर का काम कर लेते हैं, नौकरी कराते हैं, उससे तो काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारे लोग ध्यान में शिकायत करते हैं, आगे जब उच्च मार्ग पर चलते हैं उसमें शिकायत करते हैं कि जो है ध्यान में हमें नींद आ जाती है, हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, मन उचटता है। तो जो अंदर की ग्रंथियां हैं, जो अंदर के चक्र उपचक्र हैं, तो उनको भ्रमरों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राणमय कोश को, जो सूक्ष्म शरीर को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, प्राण की साधना करनी पड़ती है। प्राणायाम, बंद मुद्रा का खूब अभ्यास करते हैं, खूब प्राण ऊर्जा को लेते हैं और उसको नियोजित करते हैं। यहाँ पर साधक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राण, जब अन्नमय प्राण में जैसे ही व्यक्ति का मजबूत बनता है, उसको इसके लाभ मिलने चालू होते हैं। लोग कहते हैं, साधक, प्रारंभिक साधक कहते सुने आते हैं, अरे हमारी तो ऊर्जा ही समाप्त नहीं हो रही है, हमारा तो शरीर बहुत अच्छा हो गया है। तो अब इसको लगाया किस उसमें जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ गई है तो हम जो है पहले 2 रुपए कमा रहे थे, अब 10 रुपए कमाने के चक्कर में संसार में हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं शरीर जो है हमारा
पहले नहीं खा पाते, अब खाने लगे तो पता लगे कि अब तो खूब इसको जो खूब जीभ का स्वाद लेने में शरीर तो अब वो नहीं हो रहा, इतना मजबूत बन गया, कुछ भी खा के, जहर भी खा के पचा लेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने फिर इतना इसको खाने और उसमें इसको जो खपाना प्रारंभ कर दिया अपनी क्षमताओं को। ये बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है इस समय। अपनी शक्ति को, दोनों कोषों की शक्ति को, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी इससे उपलब्धियां मिल जाती हैं, लेकिन दोनों कोषों की ऊर्जाओं को बचा के फिर हम मनोमय कोष में जब प्रवेश प्रवेश करते हैं, असली कोषों की लड़ाई यहीं पे चालू होती है, जब मन को दिशा दी जाती है। मन को जो है वो छुट्टल बछड़े से उसको बैल बनाने का प्रयास किया जाता है। बिना प्राण के जो है मन को रोकना इतना इतना जो ये नहीं है। मन को दिशा देने के लिए बहुत प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मन तरह तरह के तर्क रखेगा, मन तरह तरह के जो है उसमें ये करेगा, मन बार बार गिरने की चेष्टा करेगा, लेकिन साधक को उस समय अपनी तीव्र तीव्र संकल्प शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति, तीव्र उमंग उसमें लेके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। मनोमय कोश में जब हम लोग ये आगे प्रैक्टिकल करते हैं, जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा का प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर इन प्रैक्टिकल के माध्यम से मन को दिशा दी जाती है। लेकिन निश्चित है कि ध्यान भी तभी हो पाएगा जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो और उसके अंदर जो है, उसके अंदर अदम्य प्राण ऊर्जा हो। अदम्य प्राण ऊर्जा इसमें आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो ध्यान लगाते लगाते व्यक्ति को नींद आने लगती है, कभी जो है व्यक्ति उसमें जो है कभी शरीर में एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं ये। और भी इससे जब आगे की यात्रा बढ़ती है, जब मन को भी ये कर लिया, तो मन, इससे भी फिर कठिन काम है कि उस शरीर में उस चीज को देखा जाए, या फिर संसार में उस चीज का ये किया जाए, अवलोकन किया जाए जो हमारे सबसे नजदीक है और जो हमें दिखाई नहीं देती है। यही सबसे नजदीक है, आत्मा हमारी सबसे नजदीक है, और यही हमें दिखाई नहीं देती है। यही हमारी जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा में जो है इसको हम खोजते रहते हैं, और यही चीज दिखाई नहीं देती, जीव भटकता रहता है। मन को भी साध के जब इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो विज्ञान में कोश में प्रवेश करके सोहम साधना, स्वर संयम, आत्मानुभूति योग, ग्रंथि भेदन, ये चार उपायों के माध्यम से उस आत्म स्थिति में रहने का, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास किया जाता है। आत्मा के और नजदीक हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, और वहीं से फिर हम लोग उसी आयाम को जैसे हम लोग स्पर्श करते, प्रवेश करते हैं, वहीं से आनंदमय कोश की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जितना हम आत्म स्थिति में रहेंगे उतने आनंद में रहेंगे, और उतने हम समझदार हो जाएंगे। जो बात ये प्रारंभ की गई थी, उसी बात पे हम लोग जो है फिर आ जाते हैं, कि व्यक्ति समझदार हो जाता है कि संसार की परिवर्तनशीलता में खुद कैसे स्थिर स्थिर रहना है, अपने पंच कोशों को कैसे उससे अलग रखना है, अपूर्णता को कैसे अलग रखना है, वो समझदारी उसमें आ जाती है। तो ये आनंदमय कोश की ये यात्रा, इसमें यहीं से हमारी ये प्रारंभ हो जाती है। पांच कोशों का ज्ञान अद्भुत है, निश्चित मान लीजिए कि, और हर साधक को ऐसा नहीं है, हर साधक को प्रतिदिन इसमें जो ईमानदारी से साधना कर रहा है, प्रतिदिन नए नए अनुभव उसको प्राप्त होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान, इतने अनुभवी साधकों का मार्गदर्शन और गुरु का जो है प्रेरणा सतत इसमें प्रवाहित होकर हमको मिलती रहती है। तो हम लोग इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहें। गायत्री महाविज्ञान और पंचकोशीय, गायत्री की पंचकोश साधना और उपलब्धियां, जो वांग्मय नंबर 13 पुस्तक है, उसको हम सिंसियरली हम लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही हम लोग का जो है इसमें ये है। और जरा भी धैर्य को ना छोड़ें, जरा भी उतावली ना करें। ये लक्ष्य मिलना ही है, जो लक्ष्य हम लोग बना के चलें मिलना ही है। अब हमारा लक्ष्य ही कुछ अलग है कि हम जो है ये करके हम शरीर स्वस्थ बन जाए और ऊर्जावान हो जाए। अगर इतना ही लक्ष्य है तो फिर हो सकता है बहुत सारे साधक जुड़े और वो दो कोशों की साधना करके फिर उनकी यात्रा वहीं रुक गई, क्योंकि उनको यही उपलब्धियां चाहिए थी। लेकिन इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि हम क्या लेने के लिए आए। रिद्धियां सिद्धियां तो मिलती रहेंगी रास्ते में, क्या लेने के लिए आए थे। तो ठीक है। तो क्योंकि अभी आज की कक्षा में आदरणीय शरद जी को कक्षा लेनी थी, लेकिन पावर फ्लक्चुएशन की वजह से उनको जो है ये उनका नहीं हो पाया, वहाँ पर कोई ऐसी बात बन गई थी। लेकिन अब भैया का मैसेज आ गया है, तो अभी उस स्थिति में है, क्लास ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक इसमें जो है फिर प्रारंभिक एक उसका रखने का मैंने प्रयास किया, पंचकोशों की इसमें इसका जो बेसिक बेसिक जो इसमें ये थी, आधारभूत जो चीजें थी, उसको रखने का प्रयास किया। मेरा निवेदन है शरद भैया से, अगर उस स्थिति में है तो कृपया। जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। धन्यवाद।
मन भी आया। और चूंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस था और आपने सहयोग किया और प्रारंभिक जो इसके संबंध में जानकारी आपने बताई है, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं और एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबू जी एवं सभी साधक मित्रों को प्रणाम। पंचकोशों के परिचय के संबंध में काफी बातें तो अमन भैया ने बताई हैं। कुछ इसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हुए चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड भी रखते हैं तो क्योंकि समय भी हमारे पास में लिमिटेड ही बचा है। तो ये संसार दो तत्वों से मिलकर के बना है, जड़ और चेतन। और इसी जड़ तत्व की जो अधिष्ठात्री शक्ति है उसे अपरा शक्ति कह देते हैं, चेतन शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। यही सावित्री और गायत्री कहलाती है। तो इस जड़ तत्वों में पंचभौतिक तत्व आ जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चेतना का अपना अलग स्तर है। तो इस जड़ तत्व को समझने के लिए, इस भौतिक सृष्टि को समझने के लिए तो वैज्ञानिकों ने खूब प्रयास किए हैं। और वर्तमान जो साइंस हमें हमारे चारों तरफ जो विज्ञान का इतनी उन्नति दिखती है, ये उसी बल पर है। और इस साइंस को वर्तमान युग में समझना बड़ा सरल और होता चला जा रहा है। जैसे जैसे नित्य नई खोजें होती चली जा रही हैं और व्यक्ति का जीवन सरल होता चला जा रहा है। तो जड़ के संबंध में तो बड़ी सुंदर जानकारियां, इस शरीर के संबंध में भी इसको अलग अलग सिस्टम में बांट करके देखा जाता है ना। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अलग अलग सिस्टम में बांट करके देखने का, ताकि एक पढ़ने पढ़ाने का भी एक तरीका विकसित हो, साथ में एक समझ भी विकसित हो और फिर उसमें गहराई आती चली जाए। तो इस तरह से विज्ञान ने हर क्षेत्र में प्रगति करी और इसमें जो शोधकर्ता हैं उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। इसी तरह से चेतना का अपना विज्ञान है। चेतना के क्षेत्र में जब खोज की जाती है, जो खोज करते हैं उन्हें अध्यात्म विज्ञानी कहते हैं, ऋषि कहते हैं, तत्वदर्शी कहते हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र में खोज करी। तो इसे समझना बड़ा सरल हो जाता है, वैसा ही सरल जैसा हम यहाँ इस फिजिकल बॉडी को, इस स्थूल शरीर को समझ रहे हैं, उसी तरह से चेतना को समझने के लिए भी कुछ इसकी सूक्ष्म एनाटॉमी है, चेतनात्मक एनाटॉमी है, जिसे पंचकोशों के माध्यम से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। कैसे ये स्थूल प्रकृति चेतन के साथ में समायोजित होती है, संबद्ध होती है। संबद्ध होने के बाद में, चूंकि ईश्वर ने तो इस संसार की रचना आनंद के लिए की, एको हम बहुश्यामी की जो विचार पहला उस ईश्वर के अंतकरण में उठा, तो उससे सृष्टि उत्पन्न हुई और आनंद के लिए। अब हमें तो हमारे जीवन में आनंद दिखता नहीं। रोज रोज नित्य नई परेशानियां, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिन भर व्यक्ति हैरान परेशान और अलग अलग समस्याओं से जूझता हुआ। तो ये आनंद कहाँ है? जबकि ऋषियों का कहना है कि आनंदमय प्रकृति है, आनंद मिलना चाहिए। तो कहाँ वो विकृति आई? जड़ के चेतन के साथ में समायोजन के साथ में तो आनंद का बिखराव ही होना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आनंद की जगह तो यहाँ विकृति आती चली गई। तो विकृतियां कहाँ से आई? कैसे वो विकृति और गहरी होती चली गई?
तो इसके प्रति समझ, उन विकृतियों को दूर करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, वो उपाय क्या हो। तो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी उनको समझा जाए, उन तक पहुंच बनाई जाए और उनके लाभ लिए जाए। तो ये जो सारे प्रयास हैं ये इस अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पंचकोशी योग विज्ञान में वो चीजें बड़ी सरल हो जाती हैं हमें समझना। जब चीजें समझने में सरलता आ जाएगी, जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो उसके फिर हम क्रिया पक्ष की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो हमारा विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा निष्ठा इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से इसको हम समझते हैं कि कैसे ये समायोजन हुआ। तो इसका प्रारंभ भी आदिकाल, क्योंकि ये तो सनातन विद्या है, पुरातन विद्या है, और आदिकाल में उस समय में भगवान शिव के अंतःकरण में हिरण्यगर्भ के रूप में ये विद्या उन्हें प्राप्त हुई। और उन्होंने ये विद्या माता पार्वती को और सप्त ऋषियों को बतलाई। और धीरे धीरे पूरे विश्व में उस समय में ये विद्या प्रसारित होती चली गई। अपने अपने तरीकों से ऋषियों ने इसमें रिसर्च करके और जन सुलभ जन सामान्य बनाया। ठीक है, समय के साथ में चीजें विलुप्त हो गई, और जैसे जैसे युगों से युग बदलते चले जाते हैं तो चीजें विकृत भी हो जाती हैं, रूपांतरित परिवर्तित होती जाती हैं। तो ये विद्याएं भी लुप्त हो गई, जैसा कि अमन भैया ने बताया भी है। तो युग ऋषि के तप से फिर से वो विद्याएं सर्वसुलभ हुई। और उस विद्या के वर्तमान में हम सबके समक्ष जो योगी हैं, प्रशिक्षक हैं, ग्लोबल शिक्षक हैं, आदरणीय बाबूजी, तो उनके माध्यम से ये चीजें हम सभी को समझना बड़ा सरल हो गया। तो उसमें बताते हैं गायत्री मंजरी है, पैंगल्योपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, इन सब में व्याख्या इसके संबंध में आती है। तो गायत्री मंजरी में इसके संबंध में 46 सूत्र हैं जिनमें ये साधना बतलाई गई है। तो वहाँ माता पार्वती पूछती हैं भगवान महादेव से कि, उसमें बता है, पहला ही सूत्र है, पहला ही श्लोक है इसका, एकदा तु महादेवम कैलाश गिरि संस्थितम। एक बार महादेव, देवादिदेव महादेव शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। और प्रपंच पार्वती देवी वंध्या विभुत मंडले, पूछती हैं पार्वती देवी बड़े ही आदर भाव से, हे प्रभु, ये संसार तो पूरा, जगत पूरा आपकी उपासना करता है, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, सिद्ध हैं, आप किसकी उपासना करते हैं। तो वे पार्वती जी के मुख से इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए, तो कहते हैं कि देवी, ये तो आपने बड़ा रहस्यमय प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वे आगे बतलाते हैं कि गायत्री वेद माता अस्ति, गायत्री वेद माता है, स आद्य शक्तिर्मता हुई, यही धरती पर आद्य शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जगताम जननी चैव, यही विश्व को उत्पन्न करने वाली है, और मैं तम उपासे अहमेव ही, मैं उसी की उपासना करता हूँ। तो ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे बात चली कि योगी का नाम समस्ता नाम साधना नाम तु है प्रिय, गायत्री एवं मता लोके मूलाधारो विदाम्बरे। समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार योगियों ने इस गायत्री को बताया है, पराविद्या ब्रह्म विद्या ही है। ऐसे धीरे धीरे करके जब बात चलती गई तो आगे फिर बात उठी कि गायत्री के 5 मुख हैं, 5 मुख अलग अलग कोशों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन कोशों में अलग अलग रिद्धि सिद्धियां भरी हुई हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति इन कोशों को उद्घाटित करता चला जाता है, इनका अनावरण करता चला जाता है, इनका शोधन परिमार्जन करता चला जाता है, वैसे वैसे वो सिद्धियां उससे हस्तगत होती चली जाती हैं, और उसका जीवन जो कष्टमय प्रतीत हो रहा था, आनंद की अवस्था में पहुंचता चला जाता है। तो यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है, मनुष्य शरीर की सार्थकता है, कि व्यक्ति अपने उस उद्देश्य को समझते हुए उस अंतिम उस श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंचे, अपनी चेतना को उत्कर्ष से स्तर पर कर ले। तो वे आगे इसमें बताते चलते हैं। तो 5 कोश इस जीव आत्मा पर लपेटा लगाए हुए उस पर रहते हैं। ये पांचों कोश
5 लेयर्स हैं, 5 स्तर हैं चेतना के, जो समय के साथ में विकृत होते चले जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा जो निर्लिप्त है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो किसी बंधन में नहीं है, उसके ऊपर पहला आवरण आनंदमय कोश का है। वो आत्मा जो किसी प्रकार के मोद प्रमोद से में उलझी नहीं है, और वो पहला ही आवरण ऐसा है जो उसे विकृत करता है। यदि वो विकृत हो गया तो व्यक्ति, जो आत्मा मोद और प्रमोद रहित थी, वो अनुभव करने लगती है कि मैं आत्मा नहीं, ये शरीर हूँ, और इसमें संसार में मुझे आनंद लेना है। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, एक छोटा बच्चा, शिशु जब पैदा होता है, तो शुरू में कोई उसमें संसार के प्रति कोई ज्ञान नहीं होता, और वो देखना शुरू करता है, अपने आसपास समझना शुरू करता है, आसपास मानव आकृतियों को देखता है, आसपास में कुछ रंगों को देखता है, खिलौनों को देखता है। तो पहला संपर्क उसका इन चीजों के साथ में होता है। तो धीरे धीरे वो इनमें बंधना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे इन चीजों के साथ में अपना संबंध बनाने लगता है। तो धीरे धीरे वो खिलौने, वो मानव आकृतियां माता पिता के रूप में, उनके साथ में वो एक संबंध प्रकट करने लगता है, मन ही मन, भीतर ही भीतर। वो जब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो मन में एक विषाद उत्पन्न होता है, मन में उसे देखने की इच्छा होती है। वो जब नजदीक आते हैं, वो खिलौना, वो माता पिता जब नजदीक आते हैं तो फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये उनमें आनंद ढूंढता है, उनमें प्रमोद ढूंढता है, उनमें मोद ढूंढता है। तो पहली अवस्था यहाँ विकृत हो गई, पहली स्थिति ये विकृति की आ गई, यहाँ से ये पहली शुरुआत हुई। ये आत्मा है, और इसके ऊपर इस तरह से यदि हम बात करें तो 5 आवरण है। तो पहला आवरण आनंदमय कोश का, ये विकृत हुआ। आनंदमय, तो पहला ये चित्त का आवरण है। यहीं पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में तो रहते हैं। तो ये पहला आवरण है, और ये जो आत्मा मोद प्रमोद रहित थी, वो पहली विकृति यहाँ पर आ गई। उसने छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना प्रारंभ कर दिया। वो जो सुख था, अपरिच्छिन्न सुख जिसे कहते हैं, वो सुख जो छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, वो परिच्छिन्न हो जाता है। और वो छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में उस सुख को ढूंढना प्रारंभ कर देता है। तो यही से पहली विकृति आ गई। जैसे जैसे समय के साथ में वो शिशु बड़ा होता है, विज्ञानमय कोश, संसार के प्रति उसकी दृष्टि गहरी होने लगती है, वो समझने लगता है संसार को। विज्ञानमय कोश, इसके साथ में जब बुद्धि और अहंकार का संबंध इंद्रियों के साथ में होने लगता है, पिंगली उपनिषद में ये बात आई है, उसमें भी ये बताया है कि अथ अन्नमय प्राणमय मय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पंचकोश, ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय 5 कोश हैं। और उसमें इसके संबंध में बतलाया कि बुद्धि सह बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय का जब मिलन होता है तो वो विज्ञानमय कोश का निर्माण कर देती है। तो ये विज्ञानमय कोश बुद्धि अहंकार के साथ में मिलकर के जब ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, तो ये विज्ञानमय कोश का निर्माण करती हैं। आनंदमय कोश का निर्माण ये ज्ञान स्वरूपा है। तो इसके साथ में मिलकर के तब व्यक्ति बड़ा होता है, थोड़ा तो सोचने लगता है,
उसके भीतर संसार को देख करके कुछ चीजें निर्मित होने लगती हैं। मैं का भाव आने लगता है, कर्तापन का भाव आने लगता है कि ये मैंने किया, ये मेरा है। भोग का भाव आने लगता है। जो आत्मा अभोक्ता थी वो आत्मा भोक्ता के स्वरूप में आने लग जाती है। जो अकर्ता का भाव था आत्मा का, और कर्तापन का भाव आने लग जाता है। जहां मैं का भाव आया, अहंकार का भाव आया, वहां पर कर्तापन का भाव आने लग जाता है। तो ये दूसरे स्तर पर विकृति प्रारंभ हो जाती है। तीसरे तीसरी जो लेयर है, तीसरा जो कोश है, वो मनोमय का कोश है। मन और इंद्रियों के साथ में जब मन का इंद्रियों के साथ में जब मिलन होता है, तो मनोमय कोश का निर्माण होता है। इसके साथ में लाइट फिर चली गई भैया। ठीक है, तो मनोमय कोश इंद्रियों का, मन का और इंद्रियों का स्थान है। व्यक्ति की सोच, उसकी इच्छा, उसकी विचारणाएं दिन भर जो सुबह से शाम तक चिंतन चला करता है, सकारात्मक नकारात्मक, दिन भर जो द्वंद्व चला करते हैं, वो द्वंद्व इसी क्षेत्र में चला करते हैं। तो ये क्षेत्र उसका है। इसमें विकृति चिंतन के चलते आती चली जाती है। चौथा क्षेत्र इसका, चौथा जो स्तर है, चौथा जो कोश है, वो प्राणमय कोश का है। कर्मेंद्रियों के साथ में मिलकर के प्राण जब कार्य करते हैं, तो ये प्राणमय कोश का विषय हो जाता है। इसी तरह से अन्नमय कोश के साथ में मिलकर के, अन्नमय कोश जो है, इसमें पैंगलोपनिषद में फिर उसमें बतलाया है कि अन्न रसेने वो भूत्वा अन्न रसेनाभिवृद्धिम प्राप्य अन्न रसमय पृथिव्याम विद्विलीयते स अन्नमय कोश। अर्थात अन्न के रस से उत्पन्न होने वाला, अन्न के रस से वृद्धि पाने वाला, और अंत में इसी अन्न रसमय पृथ्वी में लय हो जाने वाला जो कोश है, वो अन्नमय कोश है। और ये अन्नमय कोश ही स्थूल शरीर का, ये जो फिजिकल बॉडी हमें दिखलाई दे रही है, इसका नियंत्रण करता है। तो ये कोश हैं 5। अब ये इनकी स्थिति हुई है विकृति की। अब इसके संबंध में गायत्री मंजरी में कुछ उपाय बताए हैं कि भैया कैसे आपका इनको। वीडियो ऑफ हो गया भैया। वो लाइट शायद। चली गई भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ओके ओके। जी भैया, ठीक है, ओके। जी। तो ये 5 कोश हैं। ये विकृति की स्थिति पहले मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये विकृति होती चली जा रही है। ठीक है, ये लाइट्स नहीं आ रही है तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये विकृति इस तरह से हुई। अब इसमें सुधार के उपाय क्या हैं? तो गायत्री मंजिल को जब हम देखते हैं तो वहां पर इसके उपाय बताए हैं। तो पहला जो कोश है, हम नीचे से फिर से प्रारंभ करेंगे, अन्नमय कोश से प्रारंभ करते हैं। तो अन्नमय कोश अर्थात ये फिजिकल बॉडी, तो इस भौतिक शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? पहला कारण तो हमारा रहन सहन, खान पान की विकृति आ जाना। तो उसके चलते शरीर विकृत हो गया। ऋषियों ने, भारतीय ऋषियों ने कहा है कि जीवेम शरद शतम, पश्येम शरद शतम। तो ऋतुएं, शरद ऋतुएं हम देखें, 100 शरद ऋतुओं तक हम जीवित रहें, तो ऐसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। वो भाव आज समाप्त होता चला जा रहा है। व्यक्ति में इच्छाएं ही नहीं कि वो 60 70 80 वर्ष से ऊपर की का जीवन जिए। काफी और भी चीजें हैं। व्यक्ति ये भी सोचता है कि एक तो शरीर उस योग्य रहता नहीं, शरीर में अक्षमता होती चली जाती है, शरीर में ऊर्जा का अभाव होता चले जाता है, शरीर के अंगों की कार्य क्षमता घटती चली जाती है, भीतर रोग उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो इन सब चीजों के चलते, और बुढ़ापे में पता नहीं कोई ध्यान रखने वाला हो ना हो, तो ऐसी सब विचार और बातों के चलते व्यक्ति ने सोचना ही छोड़ दिया कि 70 80 वर्ष से ऊपर का जीवन हो। तो ऐसे में वो कहाँ से वो हिम्मत जागे, वो भाव जागे
कि कोई ऐसी चीज, एक सुविधा, ऐसी चीज हो जो ये बता सके, एक विश्वास दिला सके कि हाँ, इस युग में भी ये संभव है। ठीक है, ईश्वर ने जो आयु निर्धारित कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जो भी आयु हमारी है, उस आयु पर्यंत तो हम पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी सक्षमता, पूरी सामर्थ्य के साथ में काम कर सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो अब यहाँ तो इतने सारे रोग, इतनी सारी बीमारियां, और इस युग में मेडिकल साइंस भी अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है। उसके बावजूद भी अ, हर 10 में से, आज स्थिति ऐसी है, 10 में से 8 लोग बीमारी से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार की। युवाओं में आज तो ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है कि हार्ट अटैक जैसी और डायबिटीज जैसी समस्या उनमें निकल करके आ रही है। तो ऐसे में क्या वो चीज है? तो यही अध्यात्म विद्या है, इस युग की साधना। यही पंचकोश योग विज्ञान जो एक आशा की एक वैसे किरण देता है। इस साधना में फिर 4 प्रकार के उपाय बताए हैं। आसनेन, उपवासेन, तत्वशुद्धिया, तपश्चर्या। आसन, उपवास, तत्वशुद्धि और तपश्चर्या के माध्यम से इस अन्नमय कोश को शुद्ध किया जा सकता है, उस स्तर तक शुद्ध किया जा सकता है कि व्यक्ति का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाए। इसके लाभ बताए हैं, इसकी सिद्धियां बताई हैं कि यदि व्यक्ति इस कोश को शुद्ध कर लेता है, जो ये कोश विकृत हो चुका है, ये फिजिकल बॉडी विकृत हो गई, इसको यदि शुद्ध कर लिया जाएगा तो लाभ क्या मिलेंगे? तो वहां ये बताते हैं कि पहला लाभ ये मिलेगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। दूसरा लाभ मिलेगा कि चिर यौवन, लंबे समय तक व्यक्ति युवा बना रहेगा। जब ये 2 चीजें मिल गई तो स्वाभाविक बात है जो तीसरा लाभ मिलना है, दीर्घ जीवन, लॉन्गेटिविटी, वो तो हाथों हाथ मिलेगी। तो वो जो बात थी कि 70, 60, 70, 80 वर्ष की उम्र की, तो वो निश्चित ही बढ़ेगी। तो शरीर का ध्यान रखना, इस फिजिकल बॉडी के प्रति समझ पैदा करना, इसके विज्ञान को समझना, और ऐसा नहीं कि अध्यात्म की इन बातों के आधार पर, अध्यात्म की प्योर वैज्ञानिक जो बातें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को साथ में लेकर के इस शरीर को समझना। तो इसके माध्यम से फिर हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अन्नमय कोश सुधरता चला जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम का पर पूरा पूरा प्रभाव इस अन्नमय कोश का है, और करंट मेडिकल साइंस की अभी तक वैसी पहुंच है नहीं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी, कुछ समस्या है तो उसमें सुधार कर सके। लेकिन अन्नमय कोश की साधना के माध्यम से ये एंडोक्राइन सिस्टम को संभाला जा सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में जो हार्मोन ग्रंथियां हैं, तो इनका पूरा सिस्टम है। एक एक हार्मोन की बूंद का हजारवा हिस्सा भी, थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा भी यदि शरीर में अतिरिक्त मात्रा में चला जाए तो शरीर में पूरा हेर फेर करके रख देता है। तो वो पूरे शरीर को संभाले हुए है। तो इस अन्नमय कोश के प्रति एक समझ विकसित हो, इसे सुधारने का तरीका क्या हो, वो ये आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या के माध्यम से समझा जाता है। फिर बात आती है आगे प्राणमय कोश की। चलिए, अब शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं कि जीवन को आगे चला सके। आज तो युवाओं में भी देखिए निस्तेज चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, हताश, निराश, परेशान। जीवन को, भविष्य को लेकर के आशा होनी चाहिए, उस आशा की बजाय निराशा का भाव जीवन में भरा हुआ। प्रतिभा की बात करें तो जीवन में प्रतिभा नहीं, बस एक भाव की जैसे तैसे महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए सारे प्रयास कर दिए जाएं, लेकिन बिना प्रतिभा के वह भी कहाँ संभव हो पाता है। तो प्रतिभा के परिष्कार के लिए, उत्साह के बनाए रखने के लिए, उमंग को बनाए रखने के लिए, विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आ जाएं तो उनका डटकर मुकाबला करने के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है, जिस पुरुषार्थ, जिस साहस की आवश्यकता है, वो कहाँ से मिलेगा? वो जो क्षेत्र है वो विज्ञान में प्राणमय कोश का क्षेत्र है। तो प्राणमय कोश की कुछ साधनाएं हैं, इसके माध्यम से शरीर में प्राण की वृद्धि की जाती है। प्राण वास्तव में ईश्वर तत्व ही है, और इस प्राण की मात्रा, इस प्राण की वृद्धि जैसे जैसे व्यक्ति के, साधक के शरीर में प्राणमय कोश में होती चली जाती है, व्यक्ति प्राणवान बनता चला जाता है। हम कहते भी हैं प्राण पखे रोड़ गए। जब शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो सब प्राण के, इस प्राण को समेट करके निकल जाती है, और प्राण ही है जिसके बल पर ये शरीर सजीव हमें दिखता है। चलता फिरना, उठना बैठना, ये सब इसी के माध्यम से संभव हो रहा है। जो हम भोजन खा रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें प्राण मिल रहा है, लेकिन वो प्राण भी उतनी ही मात्रा में मिल पाता है, सीमित मात्रा में, जिससे हमारे दैनिक जीवन के कार्य चल पाए। उससे अधिक, उससे अतिरिक्त कुछ हमें चाहिए
कुछ करना है तो उसके लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्राण की आवश्यकता है। वो अतिरिक्त प्राण हमें इसी प्राणमय कोश की साधना के माध्यम से मिलेगा। तब हमारा कौशल, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चेतना उत्थान पाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये प्राणमय कोश उधरता है, साहस, शौर्य, पराक्रम व्यक्ति में बढ़ने लगता है। इसमें बतलाया है कि इसकी सिद्धियां, यदि प्राणमय कोश को सिद्ध कर लिया जाए तो इसकी सिद्धियां क्या मिलेंगी, क्या इसके लाभ मिलेंगे। वहां बतलाया है कि ऐश्वर्यम पुरुषार्थश्च ओज तेज यशस्तथा। ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज, यश, ये साधक को मिलने लगते हैं, ये हाथों हाथ लाभ मिलने लगते हैं। तो उसमें बतलाया है कि 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 महाप्राण हैं, 5 लघु प्राण हैं। इन प्राणों को की एनाटॉमी को पहले समझा जाता है, किस तरीके से ये प्राणों का कार्य है, अलग अलग प्राण का अलग अलग कार्य है, किस तरीके से ये भी विकृत हो जाते हैं और इनको सुधार के प्रयास क्या किए जाएं। जब सुधार के प्रयास की बात आती है तो वहां पर फिर बताते हैं कि बंधेन मुद्रया चैव, बंध मुद्रा एवं प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से इस प्राणमय कोश को सुधारा जा सकता है। इसमें जो विकृति आ गई है उसको सुधारा जा सकता है। पूरी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे शरीर में व्याप्त है, उस बायो इलेक्ट्रिसिटी में सुधार लाया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मनोमय कोश का विषय आ जाता है। मनोमय कोश का जो क्षेत्र है वो मन का क्षेत्र है। मन, हमारी इच्छाएं जो निरंतर विचार चलते हैं, द्वंद्व चला करते हैं, ये काम करें ना करें, ऐसे करें वैसे करें, तो ये सारे द्वंद्व जहाँ चला करते हैं वो मन का क्षेत्र है। और वर्तमान युग की सबसे बड़ी जो समस्या है वो मन को लेकर है। मन व्यक्ति का नकारात्मक होता चला जा रहा है और छोटी छोटी बातों में भी नकारात्मकता का समावेश हो जाना, अपराध प्रवृत्तियों का बढ़ता चला जाना समाज में। तो ऐसे में पंचकोशीय साधना विज्ञान में एक हमें वो समझ मिलती है। इस मन को समझा जाए, अपने स्वयं के मन को समझा जाए, उसको समझ करके उसके साधना के क्या उपाय हैं उनको किया जाए। जप, ध्यान, त्रटक, तन्मात्रा के कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से इस मन को शुद्ध किया जाता है, उज्जवल किया जाता है। मन को मित्र बनाने वाली जो बात है वो इसमें संभव हो पाती है। इसमें इसके विज्ञान पर यदि दृष्टि डालें तो ये एक मैग्नेट की तरह है। ये पूरी पूरी धरती, पूरी पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह है। जैसे इसमें भी डाइपोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश करती हैं और साउथ पोल से ये फिर से बाहर निकलती चली जाती हैं। इसी तरह से हमारा मनुष्य शरीर जो है एक शरद जी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। प्रश्नोत्तरी का समय तेजी से भाग रहा है, थोड़ा प्रश्नोत्तरी में आ जाते हैं जी। जी 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 बाबू जी। बाबू जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान को हमें सुनना था शरद भैया से, लेकिन कुछ इनके क्षेत्र में पावर फ्लक्चुएशन के कारण ये नहीं हो पाए। तो अब प्रश्नोत्तरी का समय है, तो हम लोग आगे भी जो है, जो ये क्लास चलेगी, तो इसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन की ये विधिवत जानकारी भैया से प्राप्त करेंगे। तो मेरा निवेदन है बाबूजी से, कृपया वो अब आए और जो है नेक्स्ट इसका जो है प्रश्नोत्तरी का है। और भी भाई बहन है, क्योंकि और भी भाई बहन अपना अनुभव इसमें साझा कर सकते हैं। तो जी, तो प्रश्नोत्तरी के सेशन में हम लोग आते हैं। जी आदरणीय बाबूजी। बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और प्रश्नोत्तरी भी ले लेते हैं। जी बाबूजी, अपना आप ये जी जी शरद वीडियो जी स्टार्ट नहीं प्रणाम। हो पा रहा है। अच्छा जी, अमन जी प्रणाम, शरद जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। बहुत, हाँ जी, बहुत शानदार। आगे भी कक्षाएं साल भर आती रहेंगी इसके लिए। और नए साधकों के लिए जो नया एडमिशन लिए हैं उनके लिए है कि हर चीज का बारीकी से चैप्टर शुरू हो। तो कोई प्रश्न है तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। सुशील त्यागी जी का हैंड राइज है जी, मैं एक बार उनको अनम्यूट करता हूँ। जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, अभी अमन जी ने भी एक शब्द यूज किया था और हम पढ़ते भी हैं और हो तो वो सुनते भी हैं आपके मुख से भी। ये शब्द आदि शक्ति है या आद्य शक्ति है? हम्म
आद्य शक्ति संस्कृत में हो गया। आदि शक्ति संस्कृत में। हाँ, आदि शक्ति हिंदी में हो गया। और आदि को आद्य ही कहेंगे। आदि माने इत्यादि भी होता है, इटिसी। इटिसी को भी आदि लिखते हैं। हाँ, तो आदि को आदि बोलेंगे ना, आरंभिक। हाँ, तो उसमें भी आता है। तो आद्य, तो आद्य शब्द आद्य से आज हो गया, तो आद्य वहां पर आता है जो प्रारंभिक था। तो आद्य शक्ति ठीक है। आद्य आद्य शक्ति और आद्या शक्ति में फिर थोड़ा सा अंतर आएगा। आदि शक्ति गायत्री हो जाएगी, और आद्या का मतलब होता है कि बाद में दुर्गा शक्ति आ जाएंगी, या इनका उनका ये स्वरूप है अवतरण प्रक्रिया वाला, बाद में जितनी आती है 24 शक्ति धाराएं जो इधर में सब बाहर आने लगेगी। इससे सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, महामाया, त्रिपुरा, पैसमनी, कुंडलिनी, तो ये जो आती है प्रज्ञा, रिद्धि, सिद्धि, तो ये सब आद्या शक्ति में आएंगे। आदि मतलब वो शक्ति से, आदि शक्ति से अन्य शक्ति का बाई प्रोडक्ट आद्या शक्ति, इसको कहेंगे अच्छा। आद्य शक्ति। जैसे पर बाबूजी ब्रह्मचर्य में। जी, दुर्गे के लिए मैंने कहीं कि वही आदि शक्ति भी लिखा देखा है कि ये वो मतलब अपनी भावना के ऊपर लिख देते होंगे, पर ये आदि शक्ति है। वहां लिखेंगे आद्या शक्ति। आकार आद्या। एक। हाँ, बाबूजी एक बात और थी कि अध्यात्म क्या है, इसके बारे में आपने बताया तो है कई बार, और गुरुदेव भी लिखते हैं कि आत्म परिष्कार की साधना का नाम अध्यात्म है। तो मेरी इसमें क्वेरी एक ये है कि आप कहते हैं जैसे आत्मिकी के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जो ऊपर उठना चाहता है, वो आध्यात्मिक जीवन शैली होती है। जो लोक कल्याण काम में जाता है वो रचनात्मक होती है। तो जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या कोई और भी ऊंची प्रतिभा है हमारे संसार में, जैसे मैंने इनको बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला मेरे को, इनको डॉक्टर ई श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली में पहली मेट्रो निकाली थी। मुगल कालीन बिल्डिंगों के नीचे टनल बना के मेट्रो निकाल दिया, और ऊपर रहने वालों को मालूम भी नहीं पड़ा था। तो वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां, खैर वो बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो वो उस शख्स को आध्यात्मिक नहीं कह सकते क्या? देखिए अध्यात्म विज्ञान में आता है, वन वे नहीं है। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान में अपना है जितना, तो सारे संसार भी अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आउटर वर्ल्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लस इनर वर्ल्ड प्यूरिफिकेशन। जो हमारा बहिरंग जगत है उसका सुव्यवस्थित करना, जिसको कहा गया धरती पर स्वर का अवतरण, और अंतरंग को परिष्कृत करना, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को रिफाइन करना, दोनों का जो कंप्लीट साइंस है, तब मिलाकर अध्यात्म विज्ञान कहलाएगा। तो उसको कहा जाता है आत्म भौतिकी। तो केवल भौतिकी क्षेत्र में लगे रहने वाले, उसको वारफेयर में यूज करना, ये सब कर लेना, तो ये विध्वंसात्मक जो है वो नहीं आ पाता इसमें। तो जो साइंटिस्ट, आइंस्टीन को पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि ये ऋषि थे। उनका रिसर्च आत्मिक विकास के लिए हो रहा था। जब नागासाकी पर जब बम पटका गया, तो उस समय आइंस्टीन थे अपने शोध कक्ष में थे, और वो रो पड़े थे कि यदि हमको मालूम होता है कि इसका ऐसा दुरुपयोग होगा तो हम इसमें कभी हाथ नहीं डालते। तो ये होता है कि गुरेज यदि किया जाए तो बहिरंग, तो अध्यात्म में शरीर भी आता है, दैहिक। बाबूजी आइंस्टीन तो जर्मन से गया ही हिटलर से डर के, वहां अमेरिका में बम बनाने के लिए गए थे। वो तो अमेरिका ने बुलाए उन्हें बम बनाने के लिए था कि हम मेरा भाई बम आप बनाएंगे, जापान में हमारे काबू नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि पार्टिकल गहराई में बढ़ते गए, जब देखा कि पार्टिकल फिजिक्स से जब सापेक्षता के सिद्धांत जब गए, तो देखा कि हम जहां भी हमारी बुद्धि पहुंच रही है गहराई में, वहां पहले से कोई अपना शासन चला रहा है। तो इस तरीके से उनके विचार बदलते गए, और फिर जी। जाकर के उन्होंने आत्मिकी में पूरा उतर गए। और आगे की शोध पार्टिकल फिजिक्स से जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाते जाते पार्टिकल फ्यूज हो जा रहा है। तो जी उनके बाबूजी। इस तरीके से बात। जी, जी बाबूजी, प्रणाम। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। अभी अमन भैया ने बोला क्या कि मतलब हम अपनी ऊर्जा को खपत कर लेते हैं, ऊर्जा तो बढ़ती ही है।
और मेरे केस में ये होता है कि मेरा कोई बैलेंस डाइट नहीं रहता है। भूख लगती है तो ज़्यादा खा लेते हैं या फिर, लेकिन मैंने पढ़ा भी है, रामकृष्ण मिशन के एक, रामकृष्ण परमहंस के एक परम भक्त थे, दुर्गा नाग महाशय। तो वो ना क्या बोलते थे कि वो भूसा खाते थे, भूसा खाकर ही रह रहे थे जब उनके पास साधन नहीं था। क्योंकि आध्यात्मिक जब व्यक्ति हो जाता है तो वो बाहरी दुनिया का मतलब नहीं रखता है, तो उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी थी। तो वैसे के, और वो जब रामकृष्ण मिशन भी जब जाते थे, माँ शारदा जब प्रसाद देती थी उनको, तो आम के साथ वो गुठली भी खा जाते थे। तो लोग बोलते थे उसको थाली मत देना, मतलब मजाक करते थे, थाली मत देना कहीं थाली ना खा जाए। और पत्तल तक खा जाते थे, उनके हाथ से छीना जाता था। तो अध्यात्म का वो कौन सा लेयर है, और हम इस कौन से लेयर की बात करें? थोड़ा सा प्रकाश चाहिए बाबूजी। प्रणाम देखिए बाबू। उसमें एक तन्मयता शब्द होता है, तन्मय हो जाना। तो किसी भी क्षेत्र में आप तन्मय हो जाएंगे तो आजू बाजू मन वन वे डायरेक्शन में काम करता है। एक बार में एक काम बहुत भली भांति करेगा, तो उसमें गहराई यदि पड़ जाएगी तो इधर उधर के बातें नहीं। इस तरीके से इतने तन्मय हो गए थे, कृष्ण भी तन्मय हो गए थे विदुर के यहाँ कि वो छिलके खा रहे थे, गुद्दा छोड़ते जा रहे थे। तो वहां पर भी एक बात है, वो भी था कि वो भी तन्मय था प्यार में, कि वो देना चाहिए था केला तो केवल छिलका दे रहा था। तो ये एक बात बनती है। कृष्ण ने राम का तन्मयता देखिए, सीता खो गई है तो पेड़ों से भी लिपट कर हे सीते बोल रहे थे। तो एक आता है भाव, इसमें आता है ऐसी भाव संज्ञा कि जब हर जगह एक ही सत्ता दिखने लगती है वहां पर, तो बाहर के लोगों को लगता है कि ये पगला गया, लेकिन वो एक खास अवस्था में पहुंची रहती है उसकी चेतना। तो बहिरंग को नहीं देखा जाएगा वहां पर, उसकी चेतना कुछ परत तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम में पहुंचा रहता है साधक। तो ऐसा कर लेगा। हम अपने ढंग से न देखें, वो उसके ढंग से उसके क्रियाकलाप मिलेंगे। उसी अवस्था में मीरा का पॉइजन अमृत बन गया था, और उसी अवस्था में प्रहलाद के कड़ा में खौलाने पर भी उसको कुछ असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जैसे ही उस चेतना से पदार्थ अपना नेचर बदल देता है। जी धन्यवाद। हमें साधना की गहराई में जाना बहुत जरूरी है, और कुंडलिनी जागरण इसके लिए बहुत जरूरी है। जी जी नेक्स्ट। बाबूजी। नेक्स्ट इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या हर कोश का आनंद भिन्न भिन्न होता है? कृपया स्पष्ट करें, धन्यवाद। जी, आनंद के भी वेराइटीज होते हैं। खट्टा का स्वाद का अलग आनंद है, मीठा का, नमकीन का, पार्टियों में जाने का, पिकनिक मनाने का, कोई नौका विहार कर रहा है, कोई देखिए खेल का आनंद, जुआड़ियों का जुआ का आनंद। तो ये इस रहता है कि चूंकि इस बात, तू बच्चा ले जा। देखिए किन्हीं का, उसको कंट्रोल कीजिए, स्पीकर खुला है। ना है ना जा तो आ। मन जी। हाँ। जी तो बाबूजी। उसमें, हाँ तो उसमें ये रह गया कि चूंकि ईश्वर का एक नाम है अनंत, तो हर शब्द के अनंत होंगे। तो आनंद में भी ईश्वर है, तो आनंद भी में भी अनंतता होगी, वेरिएशन होता है। देखते हैं आदमी जायका खाता है एक ही वैरायटी का भोजन, तो उसमें फिर मिलावट शुरू करता है कि थोड़ा इसमें नमक डालकर देखते हैं, थोड़ा इसमें चरपरा मिला दे, थोड़ा सा मिर्च मिलाइए। तो वेरिएशन खोजने लगता है वो। इसका मतलब है कि हर फील्ड में वेरिएशन की गुंजाइश है। योग वासिष्ठ में भी आता है कि एक लोग, जिसे सात लोग हम लोग कह दिए, तो सात लोग भी वो सेवेंथ डायमेंशनल है। तो उसके भी डायमेंशन में जाने पर वहां भी सेवेंथ डायमेंशन मिलता है। तो अनंता वही लोग का कह दिया वहां। तो आनंद की है, अन्नमय कोश के अलग आनंद आता है। जिस आदमी को रोग दुख नहीं हुआ हो, बिल्कुल फिजिकली फिट हो, तो उसके चेयरफुलनेस स्फूर्ति का एक अलग आनंद है। थोड़ा सा भी रोग हो जाए, पेट दर्द हो, कहीं भी हो, कमर दर्द हो, रीढ़ दर्द हो, तो बीच बीच में कहरना पड़ जाएगा दुख, तो वो उसका आनंद खंडित होंगे। इसी तरीके से बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है जो हम लोगों का, एनर्जी लेवल, थकावट में आदमी आनंद अनुभव नहीं करता, वही बराबर एनर्जी पावर बना रहे, इम्यूनिटी बनी रहती है, जोश में रहेगा आदमी, तो उसका अलग आनंद आता है। वाह, जिसको कहता है एकदम उमंग। मनोमय कोष में देखिए,
अनबैलेंस माइंड, टेंशन वाला माइंड, डिप्रेशन वाला माइंड, क्रोध वाला माइंड वो आनंद नहीं लेगा। लेकिन फ्रेश माइंड वाला हो और एडवर्सिटी में भी जिसको मस्ती नहीं खंडित होती है, अनुकूलता बनाए रखे, तो उसका आनंद अलग आएगा। जैसे ऋग्वेद में ज्ञान का आनंद को सोमरस कहते हैं, यजुर्वेद में निष्काम कर्मजों का आनंद का भी अलग कहते हैं, वो उसको भी सोमरस कहेंगे। भक्ति भावना के आनंद उसको भी सोमरस कहेंगे। तो ये अलग अलग वैरायटीज है। प्रेम स्नेह का आनंद, किसी को देखिए मुकदमाबाजी का आनंद, झगड़ने का आनंद, एंजॉय की वैरायटीज हर जगह है। जी धन्यवाद। जी जी बाबूजी धन्यवाद। विभा दीदी। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी थोड़ा सा मेरा अच्छमालिकोपनिषद से क्वेश्चन था। उसमें बाबूजी हम मतलब कुछ समझे और कुछ नहीं समझे हैं। मतलब इसमें 108 जो मोती है रुद्राक्ष की माला, तो उसमें जो गांठ है, जो छिद्र है, उसमें हम समझे कि गायत्री छंद, फिर जो गोल गोल जो मोती है उसे सरस्वती कहते हैं, सुमेरु को परमात्मा बिंदु स्वरूप कहते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि अ से छ तक के इसमें गहराई क्या है। थोड़ा इस पे हमें बताइए बाबूजी, मतलब सुलझ नहीं रहा है। जी धन्यवाद। तो अमन जी, हमने इस पर क्लास ले लिया है, उस क्लास को खोजेंगे क्षमालिकोपनिषद, तो इसमें सभी बिंदुओं पर बातचीत हो चुकी है। पीछे आप सब्जेक्ट खोज करके उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। जी इसमें और भी हैंड रेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। एक प्रश्न यहाँ पर है ऑफलाइन। हेलो प्रणाम। योग वशिष्ठ में आया है कि 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ जो अहंकार है, उसमें कहा गया कि मैं संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मैं और विश्व में कोई भेद नहीं है, मैं ही अच्युत परमात्मा हूँ। इसमें अपने आप को परमात्मा बताना सबसे श्रेष्ठ अहंकार बताया है। तो आत्मा और परमात्मा, हम तो आत्मा है कि परमात्मा है, लेकिन इसमें भेद क्या है आत्मा और परमात्मा? देखें, प्रश्न सुनाई पड़ा अमन जी? हाँ सुनाई पड़ रहा है। तो अब यह है कि योग वासिष्ठ में आया हुआ है 3 प्रकार का अहंकार, और जो श्रेष्ठ अहंकार में बताया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और एक कैसे अहंकार फिर कैसे कह दिया गया क्या है? देखिए, अहंकार का संधि विच्छेद हम लोग करें, अहम प्लस आकार। अपने आप के बारे में हम क्या मान्यता बनाकर चल रहे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, विद्वान हैं, अमुक कुल गोत्र जाति के हैं, कुछ तो अपनी व्याख्या आदि मान करके चलता है थीम, तो उसको अहंकार कहते हैं। तो मूलतः इसमें से एक सारे के सारे अहंकार ये असत्य है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है कि इसमें कि विशुद्ध रूप से मैं आत्मा, यदि ये रहता, सत्य रहता इस तरह की व्याख्याएं, तो ये व्याख्याएं तो जन्म लेने के बाद आती। शुरुआत में हम सभी तो एक ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, तो फिर विभिन्न जातियां, विभिन्न कुल, विभिन्न गोत्र, ये सब तो मायने नहीं रखते। अच्छा, ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और वो चूंकि वह लिंगी है, तो मैं माता चिपता तमें, तो साफ है कि स्त्री पुरुष की जो भी मान्यताएं बन रही है, यथैव आत्मा पुत्र दुहिता सम, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, एक तो प्रकाश पुंज है, वो न नर है न नारी। तो अपने ढंग के शरीर की आकृतियां, शरीर यहीं श्मशान घाट पर मरते जलते देखा जाता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे वेरिएबल जगत असत्य है। तो सत्य, अच्छा अब रहे कि अपने आप का मेडिटेशन करते हुए पृथ्वी तत्व को विलीन किए, प्रसरीकरण में गए, मान लीजिए प्रशमन प्रति प्रसन्न में जा रहा है, सारे पृथ्वी तत्व को यदि हम मेल्ट कर दें तो जल में बदलेगा, इसको भी और बाष्पीकृत कर दे, हीट देंगे तो अग्नि में बदलेगा, और उसको सुपर हीटेड किया जाए तो उसके परमाणु जहां तहां जाने लगेंगे, सीधी रेखा में न जाकर वो वायु बन जाएंगे। और यदि उसको हम सुपर हीटेड करते हो तो वो क्या बन जाएंगे कि वेव्स में बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अपनी सत्ता खो देगा। और भी जाकर किया जाए तो एनर्जी बदल जाएगी, और भी करेंगे तो उसकी सत्ता इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि पकड़ में नहीं आएगी, मन में चलती जाएगी।
और सूक्ष्म करेंगे तो एक और भी बेहतरीन अवस्था है जिसको बुद्धि कहते हैं। और भी सूक्ष्म करें तो उसको प्राण कहा है, तो ब्रह्म प्रज्ञा। और भी सूक्ष्म करेंगे तो उस चेतना को आत्मा कहते हैं। यदि हम अपने आप को आत्मा के रूप में ध्यान करेंगे तो अपने आप को सूर्यात्मक आदमी अनुभव करते हैं। ठीक। तो जब तक से मेडिटेशन कर रहे हैं कि सविता की किरणें आ रही, तब तक तो द्वैत भाव है, मैं अलग सूर्य अलग, मेडिटेशन। अच्छा, और बता रहे हैं कि सविता सर्वव्यापी, तो अपने आत्मा के भीतर भी होगा, तो हम बाहर से क्यों दूरी बना करके लें। अब है कि अज्ञा चक्र में गए तो अपने आप को त्रिकुटी में प्रकाश के रूप में देख रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष। तो अब वहां से अपने केंद्र में देखने की प्रक्रिया कि हमारे केंद्र में क्या है। जैसे हम सीड हो गए तो गुठली उठली कुछ तो होगा भीतर में केंद्र। तो अपने सेंटर में जब प्रवेश किया जाता है तो उसको कहा जाता है बिंदु सार। तो वहां जाकर देखा जाता है कि हमारे भीतर में भी एक इनफाइनाइट आकाश है, जो बाहर का आकाश से अनंत गुना बड़ा है, सीधा आकाश है, और उसमें अथाह अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है, वादी अंतरहित है, अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अथाह दिव्य आनंद से भरा पूरा। उसको परब्रह्म कहते हैं। जब उसकी सत्ता से मैं उत्पन्न हूं तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहा। उस अवस्था में कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि। जब तक आत्मा और परमात्मा द्वैत का भाव होता है, हाँ, तो उस हालत में इसको जीवात्मा कहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो 5 मिनट समय रह गया है, कहीं से और अभी प्रश्न। हमारे प्रश्न भी हैं बाबूजी इसमें, और चैट में भी है, तो पहले हैंड रेज को ले लेते हैं। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश का प्रभाव बाबूजी सारे कोषों पे पड़ता है। विकास के क्रम में बाबूजी हम लोग जब साधना के क्रम में अक्सर आता है कि मनोमय कोश में काफी उत्थान पतन होता है बाबूजी, ऊपर नीचे होता है बाबूजी, उससे कैसे बचा जाए बाबूजी? देखिए, उसके इसलिए उत्थान पतन होता है मन में कि कभी कभी जैसे जीवन में हर दिन कुछ न कुछ मन एडवर्सिटी जाएगा, यानी मन की विपरीत बातें होने लगेगी, तो वहां पर आदमी तो उत्तेजित हो जाता है, क्रोध या तो कर बैठेगा। तो विपरीत परिस्थितियां आई तो क्रोध करने के बदले में, टेंशन में जाने के बदले में, चिंताग्रस्त होने के बदले उपाय यदि ढूंढा जाए तो वो अधिक कारगर होगा। ठीक है, हर बात में हम डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए भी मन को दुख लगता है। डिपेंडेंसी, सहयोग, अभाव। तो डिपेंडेंसी के बदले में आत्मनिर्भरता का अभ्यास किया जाए तो फिर वहां पर भी मन आपका एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में जाने लगेगा। तो इसके लिए ये व्यवहारिक किए जाते हैं। या स्वाध्यायशील बने रहा जाएगा तो पूज्य गुरुदेव का एक पुस्तक है वाङ्मय में, मनस्विता, प्रखरता और तेजस्विता, ये सब माइंड को दिशा देने वाले सूत्र उसमें बताएं। महापुरुष लोग इसी संसार में रहते गए, संसार में किसी से उनको शिकायत नहीं और आगे बढ़ गए। तो सब लोग क्या कहते हैं उधर फिर देखने लगेंगे और सेंसिटिव हो जाएंगे तो अपनी प्रगति रुकेगी। हम सही रास्ते पर है कि नहीं, खुद अपनी समीक्षा करनी। तो ये सब सूत्र बताए गए हैं उसमें। तो स्वाध्याय और सत्संग, ऐसे लोगों के बीच में दोस्ती रखिए जो कि हमेशा पॉजिटिव माइंडेड हो, तो वो जी उससे आदमी बच लेता है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी प्रणाम। नेक्स्ट। अमन जी। अमन जी कहेंगे। नितिन जी। जी बाबू जी, अगला प्रश्न प्रजोत जी का है। पूछते हैं कि अभी के समय में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर एस्पेक्ट में पेनिट्रेट कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, तो क्या ये एक अवसर नहीं है ह्यूमन इंटेलिजेंस को चेतना की गहराई, ऊंचाई तक ले जाने का? क्योंकि सामान्य जीवन में कई लोगों के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपदा भी है। आगे यूज
कैसे आगे उसे कैसे लेकर चला जाए इसके बारे में। तो उसमें लिया जाए कि जैसे कि रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं कर रहे हैं तो उसको हेल्प ले ले। जहां पर शारीरिक दक्षता अपनी कम पड़ रही तो वहां उससे काम ले लिए। तो वो सहयोग है आत्मिक विकास के लिए। संसार के सारे साइंस, ज्ञान, विज्ञान, ऑपरेटर, सारे संसाधन विश्व ब्रह्मांड के बनाए गए हैं आत्मा के विकास के लिए। तो आत्मिक विकास में इसको करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आखिर क्रिएशन किसने किया? ह्यूमन बीइंग ने किया। यानी उसको भी तो कोई माइंड चला रहा है। तो और भी बेहतरीन उसको बनाते जा सकते हैं। अब उसमें जो भी कमी आती जाएगी तो लाभ नहीं। तो ज्ञान विज्ञान को हम आगे बढ़ाते जाएं, इसमें नो प्रॉब्लम, धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में। लेकिन उस विकास के क्रम में हम कहीं प्रगति अपनी न छोड़ दें। प्रतिभाएं विकसित हो रही है, प्रगति हमेशा आत्मिक सेंस में होगा। तो आत्म शांति के दिशा में हमें बढ़ते रहें। ये रोबोट ऋषि लोग किसी तरीके से बना लेते थे मेंटल। कुछ गुरुदेव गए थे जब सुनसान केसर हिमालय यात्रा में, तो किसी खास दूरी के बाद से उनकी आदमी पैदल नहीं जा सकता। तो हिमालय वासी जो दादा गुरु कहा जाता है उनको, जो जो कि उम्र के परिधि से परे हैं, उन्होंने एक रोबोट भेजा। वो सब आभा आभा मंडल का था। अवकाश में से उड़ते आया, इनको एक प्रकाश के घेरे में बंद करके ऊपर से उठा लिया और पेड़ों की ऊंचाई पर से ले जाते हुए जाकर लैंड करा दिया। तो इसके लिए कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं। तो आदमी अपने भीतर के अपने मानवीय प्रयोगशाला में प्रवेश करे तो और भी बड़े बड़े हो सकते हैं काम। कुछ गुरुदेव लिखते हैं कि पांचों बॉडी का मल्टीप्लाई 5⁵ करे तो एक बार में आदमी 3125 शरीर अपने भीतर से रोबोट निकाल सकता है। रामकृष्ण परमहंस को लोग इनवाइट करते थे पार्टियों में आने के लिए, शादी विवाह में बहुत आग्रह करते थे। तब कहा ठीक है आएंगे, आ जाएंगे। लेकिन उस समय वो जाते थे और पार्टी में लिखते थे कि लोग आए हुए हैं, लेकिन फोटोग्राफी में उनका फोटो नहीं आता था। पूजा कक्ष में चुपचाप बैठे रहते थे। वो भी एक एआई है। तो वो बायोप्लाज्मिक जो होता है, तो हमें उस क्षेत्र में भी पहुंचना चाहिए। केवल इसी दौड़ में लेकर पदार्थ के ही क्षेत्र में न जाए। ठीक इधर भी कुछ साइंटिस्ट रहे अन्य लोगों की सुविधाओं को देने के लिए। तो भरद्वाज जैसे ऋषि ये भी वायुमान बनाते थे कि इस लैंड से उस लैंड से काम लेने। तो 8 प्रकार के वायुमान बनाते थे। कुछ लाइट के वेलोसिटी से चलने वाले, कुछ मन के वेलोसिटी से चलने वाले, कुछ ये है कि ये रेड़ी के तेल वगैरह एरंड के तेल से बना लिया और बैलून की तरह की थोड़े से टापू मेला टापू में चले जाए लोग। तो हमें हर तरह के काम करना चाहिए सामान्य लोगों के लिए, लेकिन अपनी आत्मिक विकास की जर्नी न रुके। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ समय हो गया है, नेक्स्ट लेंगे, कल की कक्षा में ले सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।